आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। ये दो तरह के विटामिन्स होते हैं और विटामिन्स दो टाइप कैसे बोलते हैं हम। जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो हैं ए, डी, ई और के, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो है बी और सी। बी के भी टाइप है, B1, B2, B3, B5, B6, B12, बहुत सारे। अच्छा, बी के कुछ नाम भी हैं, उनकी एक ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा नाम से। जो विटामिन ए है वो आंखों के लिए जरूरी है, रेटिना, आंखें के आईलैश जो है उनके लिए जरूरी है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो एक डिजीज होती है ज़ीरोफ्थैलेमिया। ये ज़ीरोफ्थैलेमिया जो डिजीज होती है, इसमें स्किन जो होती है आंखों के आसपास उसमें रैशेज आ जाते हैं, और ऐसा कहें कि आंखों के आईलैशेस आसपास और स्किन जो होती है उसमें डेंड्रफ जैसा डिपोजिशन हो जाता है। फिर है विटामिन डी, सबसे नोन। जैसे सी है विटामिन, वैसे ही डी। ये दोनों ही नोन है क्योंकि हम जनरल वर्ड में इसको यूटिलाइज करते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, तो हमें इसके बारे में काफी कुछ पता है। तो ये सनलाइट से मिलता है। इसके अलावा ये मिल्क और एग से भी मिलता है, एग यॉक से मिलता है। ये हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। कैसे? विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब कराने में काम आता है। जब ये विटामिन डी कम मिलता है, जैसे कि हम धूप कम लेते हैं, या हम बाहर कम निकलते हैं, अंधेरे में रहते हैं, या जैसे एसी का ज्यादा यूज करते हैं, इससे भी विटामिन की कमी होती है। तो उससे दो डिजीज होती है। जो बच्चों में डिजीज होती है विटामिन डी की, उसे कहते हैं रिकेट्स, और जो बड़ों में डिजीज होती है विटामिन डी की कमी से, उसे कहते हैं ऑस्टियोमैलेशिया। ये हड्डियों में वीकनेस आना या थोड़ा टेढ़ा हो जाना, इस तरह की डिजीज होती है। प्रॉपर तरह से हड्डियों का ग्रो नहीं करना, डिफिकल्टीज होना इनमें, ये सभी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। फिर है विटामिन ई। नाम से ही याद रखेंगे हम, विटामिन ई जो होता है वो जितने भी सीड्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उनके द्वारा मिलता है, और उनसे जो ऑयल निकलता है उसी से मिलता है। अब इससे बनता क्या है हमारे बॉडी में? एंटीऑक्सीडेंट के लिए विटामिन ई काम आता है। और अगर विटामिन ई बॉडी में ना हो तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो चीज है वो मसल्स के लिए है। मसल्स फटीग, यानी कि मसल्स डिस्ट्रॉफी, ये जो होता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि बार बार मसल्स का वीक हो जाना, इनका मसल्स का ग्रोथ ढंग से ना करना, ये सभी विटामिन ई के डेफिशिएंसी के सिस्टम है। इसके अलावा विटामिन के, ये ग्रीन लीफ स्पिनिच सबसे ज्यादा, उसके बाद ग्रीन टमाटो या टमाटो में, इसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के जो है ग्रीन लीव्स जैसे स्पिनिच है, खासकर पालक वगैरह और टमाटो वगैरह, उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये विटामिन के जो है हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी है। ये कुछ फैक्टर्स बनाता है और उसमें काम भी आता है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के बहुत जरूरी है। इसकी डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है हीमोरेजिक। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी होती है या ब्लड जो होता है, पूरा ही बोला ऐसे, वो जब कहीं पे कट लगता है तो क्लॉट नहीं बनने से ब्लड बराबर आगे से आगे निकलता रहता है और क्लॉट नहीं बन पाता। तो विटामिन के जो है ये हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है। सारे विटामिन वैसे जरूरी हैं। विटामिन का मतलब यही है, वाइटल अमीन्स, ऐसे अमीन्स जो हमारी जिंदगी के लिए, जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वाइटल का मतलब जीवन, लाइफ, अमीन्स का मतलब जो है अमीन्स। तो इसके बाद में बात करें विटामिन B2, 6 और 12 के लिए। विटामिन B1, इसका नाम थायमिन भी है, ये जरूरी है, और इसके वजह से हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उपापचय हिंदी में बोले, या मेटाबॉलिज्म जो है रेट, वो बढ़ती है। डाइजेशन सिस्टम जो भी है वो सारे विटामिन B1 की वजह से होते हैं। ये किस में मिलेगा? ये हमें मिल्क में मिलेगा। देखिए तीनों में लिखा है MI, मिल्क मिल्क मिल्क, ये तीनों में विटामिन B1, 2 और 3। और ग्रीन वेजिटेबल में ये दोनों ही मिलेंगे, B1 और B2। B6 जो है वो ग्रीन वेजिटेबल में बहुत कम मात्रा मिलता है, सबसे ज्यादा ये मात्रा मिलता है सीरियल्स, दालों में मिलता है। इसके बाद में बात करें B12, ये स्पिनिच और एग वगैरह में मिलता है। इनके कुछ नाम हैं B1, B2, B6, B12 के, उनको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है TRPC, थाइमिन, राइबोफ्लेविन, पैराडॉक्सिन और कोबालामिन। अब इनकी जो कमियां हैं उनकी वजह से क्या डिजीज होती है, या ये किस वर्क में आते हैं, किस काम में आते हैं, ये बताते हैं। B2 के बारे में बात करें, ये न्यूट्रिशन, जो फूड का न्यूट्रिशन होता है
उसको एब्जॉर्ब कराने में काम आता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट में भी काम आता है। बात करें B6 की, B6 और B12 लगभग सिमिलर वर्क करते हैं, जैसे नींद ना आना, स्लीपिंग जैसे। इसके अलावा मूड का स्विंग होना, ये सभी B6 की कमी से होते हैं। अब बात करें B12 के बारे में, ये ब्रेन और न्यूरॉन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमारा मूड स्विंग हो जाए या कभी ज्यादा टेंशन, हाइपर टेंशन हो जाए, तो ये B12 की कमी से होता है। हमें ये स्पिनिच और एग से मिलता है। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें B12 की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पालक को धोने के बाद काटना चाहिए और उससे सब्जी बनानी चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, पालक को काट के फिर धोते हैं, फिर सब्जी बनाते हैं। ये वाटर सॉल्युबल है, तो B12 अधिकतर पानी में निकल जाता है। अब हम बात करें कि इससे होने वाली डिजीज क्या है, तो विटामिन B1 से होने वाली डिजीज है बेरी। विटामिन B2 से डिजीज होती है वो केलियोसिस। विटामिन B6 से होती है वो है कन्वर्जेंस। और विटामिन B12 से होती है पर्निशियस एनीमिया। खून की प्रॉब्लम है, ये ब्लड की सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, अनकंट्रोलेबल हो जाना मसल्स का। और इसके अलावा ये दो डिजीज है बेरी और केलियोसिस। और विटामिन B2 के केलियोसिस के बारे में, जो हमारे लिप्स होते हैं उसके आसपास की स्किन जो होती है वहां पे कटा हो जाना केलियोसिस कहलाता है। हम विटामिन B1 के डिजीज के बारे में बात करते हैं, यानी जब विटामिन B1 की कमी होती है तो माल न्यूट्रिशन टाइप, कुपोषण जैसा रोग हो जाता है, जिसे हम बेरी रोग कहते हैं। और जैसे इसको यूं बोलते हैं, चल नहीं सकता, वीकनेस आ जाती है इसमें। और ये रोग वहां पे ज्यादा होता है जहां पे चावल ज्यादा मुख्य आहार है, जहां पे राइस के प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं और ज्यादा खाए जाते हैं, उनमें विटामिन B1 की कमी ज्यादा होती है। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि विटामिन B1, 2, 6 और 12 के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। थायमिन, राइबोफ्लेविन, पैराडॉक्सिन और कोबालामाइन के लिए TRPC 1, 2, 6 और 12 के लिए इसको याद किया जाता है। इसी तरह आज विटामिन का टॉपिक पूरा होता है और मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको पढ़ना हो, उसके लिए मुझे कमेंट में लिखिए। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.